नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस आज। पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा, राक्षसों को हो फांसी। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। बिहार के 34 लाख लोगों को रोजगार देने का किया वादा। लालू ने भी अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। दुमका में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। राज्यवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। परेड की ली सलामी। हेमंत सरकार की गिनाई उपलब्धियां। और सिमडेगा में वज्रपात से 3 हॉकी खिलाड़ियों की मौत, 5 की हालत गंभीर। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। और चलिए अब देखते हैं देश, दुनिया और राज्य की खबरें विस्तार में। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन भारतीयों के लिए गहरा महत्व रखता है क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से देश की मुक्ति का स्मरण कराता है। पीएम मोदी ने आज 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले यह उपलब्धि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हासिल की थी, जब उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़
40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था। स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आधारभूत संरचना, विधि व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण पर सरकार के योगदान की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने 10 लाख की जगह पर अब 12 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। उन्होंने नाम लिए बिना विपक्षी दल के नेताओं पर हमला भी बोला। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर वहां पर जेडीयू के कई नेता मौजूद थे। आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी, तो वहीं उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन में करीबन 9 बजे राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराया। भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू जैसे महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 77वीं वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आजादी दिलाई और एक समृद्ध और समता मूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी पटना में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। देखिए, देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। सैकड़ों लोगों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, लाखों लोग बदन पे लाठियां खाई, जेल गए, यातनाएं सही। उन सबके त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस आज़ादी के जश्न के अवसर पर हम सब भारतवासियों को प्रण करना चाहिए कि किसी भी हालत में झंडे को झुकने नहीं देंगे और साथ साथ आज जो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है उसमें और बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। हर भारतीय देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर काम करे, यही शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर वहां पर विधान परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। 78वां ये हम लोग का स्वतंत्रता दिवस है और देश तरक्की कर रहा है। हम लोग जहाँ पर शुरू किए थे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बिहार के स्तर पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और बिहार की गिनती भी अब अग्रणी प्रदेशों में हो रही है। ये स्वतंत्रता के 18वीं वर्षगांठ पर ये शुभकामना है कि इसी तरह से इसी रफ्तार से बिहार आगे बढ़ता रहे और हम सब गौरवान्वित होते रहें, यही हमारा ये है। राबड़ी आवास पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झंडोत्तोलन किया। तिरंगे को उन्होंने सलामी दी। देश के शहीदों को साथ ही साथ उन्होंने याद भी किया। क्या कर रहे हो? हम लोग संकल्प करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, याद करते हैं उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को
जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने में कुर्बानी दी है, आज उन सबको याद करते हैं और सभी लोगों को सलाम करते हैं। और हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है आगे बढ़े, यहाँ के देश के नागरिक जो है तरक्की करें और जल्द से जल्द जो है हम सब लोग जो है इस दिशा में काम करें कि हमारा देश जो है सबसे मजबूत देश पूरे दुनिया में है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया। जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश और बिहार वासियों को बधाई दी। कहा कि सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी इतिहास रचने का काम करेगी। बिहार वासियों और देशवासियों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिन महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी के बदौलत ये देश जो है आज़ादी हम सबों को मिली, आज उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग को उनके विचारों के अनुसरण करना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि ये आज़ादी की कीमत को समझे। और आज हमारे जो पुरखों, उस समय हमारे जो पुरखों ने जो चाहा स्वतंत्र भारत को स्थापित करने के लिए, जो विचार और मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे, उनको हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारने का काम किया है। आज हमारा बिहार जो है अन्य राज्यों से अलग है, आगे है। और हम तो इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासी और देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, जो ताकत है, जो विकास विरोधी ताकत है, उससे राज्य को और देश को बचाने की जरूरत है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और देश में माननीय प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। और हम तो इस अवसर पर यही कामना करेंगे कि ये दोनों की करिश्माई जोड़ी, दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी जो है नए इतिहास रचने का काम करे। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने आवासीय कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के दौरान वहां पर जिले के गढ़वा कितना विकास किया ये गढ़वा की जनता बताएगी कि गढ़वा आज जो इन 4-4.5 वर्षों में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार गठन कराने का काम किया, इसमें गढ़वा की जनता की भी अहम भूमिका रही है। और 4.5 वर्ष के जो विकास के काम है, जनहित के काम है, जनता को सरकार की योजनाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम है, वो 50 वर्ष भारी। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने झामुमो जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर वीर शहीदों, संत महात्माओं को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। जवानों का देश है, गरीबों का देश है। देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते थे अपनी कविताओं में कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां ना ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ है बसा हमारे गांव में। तो ये झारखंड हमारा राष्ट्रीय कवि की उन पंक्तियों को भी सुशोभित करता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस आदर्श और विचार को भी आत्मसात करता है। क्योंकि एक तरफ जहां हम जमशेदपुर जैसे शहर में रहते हैं, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे हमारे ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके हैं
जो जल जंगल जमीन से आच्छादित है, जो जल जंगल जमीन पर आधारित है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता भी जल जंगल जमीन पर आधारित है। और इसलिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जो शहर और गांव के बीच में समन्वय स्थापित करने वाली योजनाएं हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।